नाम है आपका? मेरा नाम विपिन उपाध्याय स्वामी जी है। स्वामी जी, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और योगी जी का भी बयान भी वायरल हुआ, बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश में बहुत सियासी उथल पुथल मची हुई है, क्या रिजल्ट लग रहा है इस बार को? देखो, योगी जी जो वक्तव्य बोले हैं कि बटोगे कटोगे, तक कट सत्य बोले हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। ये एक हिंदुत्व, एक देश हित का नागरिक होने के लिए सभी को मिलके एक हो के चलना चाहिए। उससे फायदे क्या है? पहली बात तो सबका साथ सबका विकास, ये चलेगा। उसके बाद जो योगी जी का वक्तव्य पे लोग विपक्ष जो है गलत अर्थ ले जा रहे हैं, जबकि योगी जी का वक्तव्य है कि देश में हिंदुत्व का, भाईचारा का, सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेके चलना है और उसमें कोई बुराई नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी जो बोले हैं कटु सत्य बोले हैं। लेकिन वो अखिलेश यादव तो उसको अलग मीन निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई समाज को बांटने का आप काम कर रहे हो, इसमें भी आप हिंदू मुस्लिम घुसाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, अखिलेश यादव और राहुल गांधी इन दोनों की रंगा बिल्ला की जोड़ी है। इन दोनों की रंगा बिल्ला की जोड़ी है। जब देश हित में कोई कायदे का कानून आता है, देश सही दिशा पे चल रहा होता है, देश के युवा अपने कार्य में अग्रसर रहते हैं, तब ये दोनों रंगा बिल्ला देश तोड़ने की, जातिवाद की राजनीति, तो इधर की राजनीति, तो टेढ़ी नीम, तो वो उसकी यही सब करते रहते हैं। इन दोनों जोड़ियों को कुछ काम है नहीं। इतने हितैषी हैं, देश के हितैषी हैं, तो यहाँ बुढ़ा रहा है, यहाँ बाढ़ आ रहा है, ये मर रहे हैं, कहीं कोई योगदान इन दोनों का दिखा दो। बस खाली ये लोग एक लाल टोपी लगा लेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी की स्थिति है बरसाती मेढक की तरह। अच्छा। बरसाती मेढक की तरह। जब देश में कोई घटना हो जाता है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, तो वहाँ सांत्वना देने के लिए, देश हित में साथ चलने के लिए बात आती है, तो उस पे बंदा नहीं जाएगा। बंदा हमेशा देश तोड़ने की राजनीति करता है, बंदा लोगों को भटकाने की बात करता है, बंदा झूठी राजनीति करता है। तो ये देश के रंगा बिल्ला जो है, ये देश के रंगा बिल्ला जो है, दोनों है, ये देश के लिए खतरनाक है। देश के लिए खतरनाक है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि देश के लिए खतरनाक तो योगी जी हैं, मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ बुलडोजर के अलावा और कुछ चला ही नहीं। ये लोग जब तक शासन में थे, देश में जब तक शासन में ये लोग थे, इन लोगों के राज्य में, देश में ये दंगा, उत्पात, बलात्कार, बहन बेटियों का इज्जत लूटने का काम, इसके सिवा कुछ नहीं किए लोग देश में। ये देश में हमेशा नासूर और गंदगी राजनीति किए हैं। चोरी करना, लूट करना, डकैती करना, अपने गुंडाओं से बहन बेटियों को इज्जत पे लुटवाना, लोगों का जमीन कब्जा, इस राजनीति के सिवा कोई नहीं काम किए हैं। क्यों लोगों ने लोकसभा चुनाव में सीट भड़के दी? लोकसभा चुनाव में जो सीट भड़की थी, उसका रीजन है, उसका कारण है। कहीं कहीं भाजपा की नाकामियां, भाजपा की गलतियां, उसके कारण लोकसभा में लोग असंतुष्ट थे और भाजपा को दिखा रहे थे उनके सांसदों को। तभी तो अखिलेश यादव का हौसला बुलंद है ना भाई, कह रहे हैं कि इस बार 10 की 10 सीटें लाएंगे। देखो, हौसला इसका बुलंद नहीं है, हौसला इनका बंद है। तो हाँ, हौसला बंद है। ये बस खाली मुंह से फर्जी बातें बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो है जन जन के प्रिय हैं, हर माताओं के हृदय में है, बहनों के हृदय में है। आज योगी आदित्यनाथ जी के शासन में हमारी बेटियां रात बिरात कोचिंग सेंटर, स्कूल जहां जा रही हैं, सुरक्षित हो रही हैं। अगर उनको कोई बुरी नजर से देख रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या ये रंगा बिल्ला के शासन में हुआ था? क्या मुलायम सिंह के शासन में हुआ था? मुलायम सिंह ने क्या कहा था कि लड़के हैं, लड़के हैं, गलती हो सकती है। अरे तुझे शर्म के डूब के मर जाना चाहिए पहले ही कि एक नाच पोते वाला एक बुजुर्ग इंसान होके इस तरफ का वक्तव्य और बयान दे रहा है। तो अखिलेश यादव का बार बार ये कहना है कि योगी जी जो है अब लोकसभा की हार से डर गए थे और अब जो है वो उपचुनाव की हार से भी डर रहे हैं, इसलिए भाई लौट फिर के हिंदू मुस्लिम कार्ड के लिए। देखो, योगी आदित्यनाथ जो है वो निडर है, वो शेर है, वो देश के हृदय में है, देश से विदेश तक योगी जी का जलवा। जब बंदे ने झोला उठा लिया, घर से अकेले झोला उठा लिया, तब तो डरा ही नहीं। और इन चंद पंजुओं के चक्कर में डरेगा? ये तो विरासत में जिए हैं, स्कॉर्पियो में जिए हैं, रुतबे के साथ जिए हैं, दबंगई के साथ जिएंगे, बहन बेटियों का इज्जत लूट के जिए हैं। हमारा शेर योगी आदित्यनाथ झोला उठा करके अकेले निकला था, आज अपने सत्य, ईमानदारी, निष्ठा के दम पे देश में शासन कर रहा है, उत्तर प्रदेश में शासन कर रहा है। आने वाले 5 वर्ष तक फिर शासन करेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी होंगे। तो विपक्ष भी तो यही कहता है कि जब झोला उठा लिए हैं, संती हैं, तो फिर जाए ना मठ में, काय को राजनीति कर रहे हैं। देखो, विपक्ष का एक काम है, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकि मत पहले हर लीन्हा। हाँ, तो ये लोग पतन की रास्ते पे जा रहे हैं, अकर्मण्य हो चुके हैं, नाश होने का समय आ रहा है। तो जैसे मरने का टाइम होता है तो चींटी को भी पंख जाम जाते हैं, वही इन लोगों का कंडीशन है। ये लोग तो इस समय कंडीशन ये हो गया अखिलेश यादव, राहुल गांधी विपक्ष की, कि कर्महीन जो होते हैं, कर्महीन सागर गयो, जहाँ रतन का ढेर, जहाँ रतन का भंडार है, कर्महीन सागर
घर गयो जहाँ रतन कई ढेर और छुअत मान घोंघा भयो, घोंघा माने पत्थल, छुअत मान घोंघा भयो, यही कर्म के फेर। तो इन लोगों का कर्मों का फल है। ये लोग गंदी राजनीति करते हैं और इतना बहन बेटियों के साथ देश में अन्याय किए हैं, तो ये लोग कभी नहीं आ सकते हैं। अब पतन की तरफ और जाएंगे। अब योगी जी बहुत अलर्ट मोड में दिख रहे हैं। आज बनारस में रैली वैली वो संबोधन भी किया है कार्यकर्ता। देखो बाबा योगी आदित्यनाथ माँ विंध्यवासिनी, हमारे माँ विंध्यवासिनी धाम के बाबा विश्वनाथ के परम पूज्य प्रभु श्री राम जी के एक आदर्श और सम्मानित भक्त हैं। तो ऐसे सत्य का साथ सत्य विजय होता है, सत्य परास्त हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। योगी आदित्यनाथ के पीछे ये रंगा बिल्ला की जोड़ी, चाहे बागड़ बिल्ला की जोड़ी, चाहे पिंकी चिंकी की जोड़ी, चाहे रिंकी टिंकी की जोड़ी, ये जितने हैं बरसाती बुलबुलिए जो दल, ये कुछ भी कर ले पर शेर का कुछ नहीं हो सकता। 27 में इस बार चुनाव बहुत टफ हो जाएगा, योगी जी मठ चले जाएंगे। 27 में ये सब खुद है जो 12 बिल्ले 9 पार्टियां 10 गठबंधन बनाई हैं। तो इन लोगों का कंडीशन ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 × 3 = 27। तो ये लोग सारे जो इतने बागड़ बिल्ला रंगा बिल्ला है, ये लोग टोटल मिलकर 27 सीट पाएंगे। 27 जीत पाएंगे बिल्कुल 27, 9 त्रिक 27। अच्छा हाँ, तो ये 9 पार्टियां ठगबंधन बागड़ बिल्ला जितने बनाए हैं, 3-3 सीट 9 त्रिक 27 सीट पाएंगे। और वो तो कह रहे हैं कि इस बार तैयारी बिल्कुल बना ली है कि भाई अब तो सही मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है अखिलेश यादव। अरे जब तैयारी बनाने का समय था, जब तैयारी बनाने का समय था तो गाड़ी में बैठ के काफिलों में घूम करके लोगों का जमीन कब्जे के फिराक में थे, लोगों के मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने के फिराक में थे। जब सरकार में थे तब तो लूट घसेटी का जनता, तो जनता इन अराजकता को जान चुकी है, इन बागड़ बिल्लों को जान चुकी है। कोई नहीं पसंद करेगा इन लोगों में। फिर 2027 में हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जय श्री राम, जय महाकाल, जय माया आदिशक्ति की। भैया से तो पूछ लें, क्या नाम है आपका भैया? काशिफ। काशिफ कहाँ से हैं? अजमेरी गेट, शागन चौक। दिल्ली से हैं जी। अखिलेश यादव को जानते हैं जी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि 10 सीटों पर जो है दोबारा हमारी सीट आएंगी। आ सकती हैं, आ सकती हैं। मेहनत करेंगे तो आएंगी। जो योगी जी कह रहे हैं कि हमारी आएंगी। जो मेहनत करेगा वो उसकी आएंगी भैया। योगी जी मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो काम अच्छा करेगा उसकी आएंगी। तो योगी जी काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब देखो एमपी की सीट पे अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी सीटें निकाली हैं। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अच्छा काम नहीं किया है। करे ना करे, अगर अच्छा करा होगा तो अच्छा जीतेंगे वो। अगले आप अपना मन बताइए ना। जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। भैया योगी आदित्यनाथ जी अच्छा नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी सबका साथ सबका विकास लेके नहीं चल रहे हैं। योगी जी लैटरिन दे रहे हैं तो पहचान के दे रहे हैं। योगी जी राशन दे रहे हैं तो पहचान के दे रहे हैं। योगी जी आवास दे रहे हैं तो पहचान के दे रहे हैं। योगी जी सुरक्षा अगर हिंदुओं की बहन बेटियों कर रहे हैं, मुस्लिमों की नहीं कर रहे हैं, सबके लिए सुरक्षा दे रहे हैं कि नहीं? अब बताइए योगी जी कहाँ से खराब कर रहे हैं? सबसे देश में धन रहेगा, धन कमा लोगे, पैसे कमा लोगे, रुपए कमा लोगे। जब बहन बेटियों की इज्जत चली जाएगी वो वापस नहीं कमा सकते हो। तो ये सुविधा हमारे योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। बेखौफ होकर हमारी माताएं बहनें सड़कों पर घूम रही है। अब कैसा जिंदगी चाहिए यार? धन रहेगा इंसान। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम बार-बार करते हैं। सही कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सर अब तो देखते नहीं हम। नहीं, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं? ये तो पता नहीं सर। जब क्या पता है आपको? ये देखा हमने जो अखिलेश जी अच्छी सीटें लेकर आए हैं। योगी जी अखिलेश पता है? हाँ अखिलेश पता है। योगी जी नहीं पता है? और राहुल गांधी जी पता है। राहुल पता है? राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी का भविष्य क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? बन भी सकते, मेहनत करेंगे तो। ये मेहनत कर रहे हैं, ऐसे करते रहे वो। मेहनत करते रहे आपसे नहीं। ये भाई इतने शरीफ सज्जन है। आ जाओ भाई, बहुत अच्छा लगा आपके वक्तव्य विचार से, बहुत अच्छा लगा। इतने शरीफ हैं। तो ये देखो हमारे योगी जी मोदी जी सबको देश हित के लिए सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और इन जैसे शरीफ भाइयों के देखिए कितना अच्छा वक्तव्य है भाई का। कहा कि हम जानते ही नहीं। हाँ, नहीं जानते हैं पर सोच विचार देखो, सोच विचार ये बता रहे हमें कंफर्म नहीं अच्छा करते हैं चूंकि राजनीति में ऐसे भाइयों को, मुसलमान भाइयों के कौम में जो बच्चे बेचारे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं अपने कार्य में, उनको 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए जेब में डाल के पत्थर फेंकवा रहे हैं। ये कर रहे हैं अपने राजनीति के चक्कर में सभी कौम को बदनाम कर रहे हैं। तो ये विपक्षी ठगबंधन, लूटबंधन, भ्रष्टाचार, चोर बंधन का काम है। ये राहुल गांधी कराते हैं, ये अखिलेश यादव करवाता है। ये करने को नहीं मिल रहा तो जलन हो रही है। तो मतलब लग रहा है कि इस बार उपचुनाव में कुछ 27 में 27 सीट पाएंगे ये लोग। जितने ठगबंधन, लूटबंधन, भ्रष्टाचार बंधन, चोर बंधन है, गठबंधन बनाए हैं तो 9 त्रिक 27 सीट पाएंगे ये लोग। सारा गठबंधन का ऐसे ही टूटेगा, सब ऐसे रंगा बिल्ला होंगे। ठीक है, सब चले जाएंगे आपको? सब जाएंगे। जब बता तो रहा हूँ, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक इन लोगों का शून्य हो चुका है। क्योंकि ये लोग स्वच्छ राजनीति नहीं करते, देश हित की राजनीति नहीं करते, लोगों को कल्याण और हितार्थ हेतु राजनीति नहीं करते। ये जितने दल्ले, चोर बंधन, भ्रष्टाचार बंधन, लूट बंधन है, ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं कि कहाँ से हमारा उल्लू सीधा हो, कहाँ से हमारा
काम बने। उत्तर प्रदेश की जनता याद कर रही है अखिलेश यादव को। अरे वही जनता याद कर रही है, वही भक्त याद कर रहे हैं जो टोटी चोर वाले हैं, जिसको लूटने का वो नहीं मिल रहा था, ये अखिलेश के शासन में याद करेंगे। 170 रुपए मीटर पैंट का कपड़ा, 70 रुपए मीटर टेरिकॉट के शर्ट का कपड़ा पहन करके माताओं बहनों की इज्जत पे खिलवाड़ करना, लूटना, भ्रष्टाचार बनाना, हर जगह जाकर सरकारी विभाग में धमकाना, इसलिए जनता याद कर रही है इन चोरों को। ऐसे कर्मों पे नकार दिया योगी जी को, इनके कर्मों का नकार दिया, इनको पापों को नकार दिया है। आज योगी जी के वजह से सब सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, माता बहन सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है। भैया सुरक्षितता पे बोलिए किशन जी, जय श्री राम। आप पत्रकार महोदय उस अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, आप उस अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं जो अतीक अहमद ऐसे इंसान को बढ़ावा देता था, क्राइम करवाता था, है ना। आप उस अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अब की बाबा जी को ये छू नहीं पाएंगे। 4 कदम 6 कदम बाबा जी ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये जितने भी विपक्ष हैं ये सारे मिलके एक हो जाएं, मगर साइकिल पे अब की बिल्डोजर कुचलता हुआ चला जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो जगह जगह जो बिल्डोजर चला रहे हैं यही तो नीति खराब है उत्तर प्रदेश में। क्यों नीति खराब है? हम किसी के मकान को कब्जा कर लें और उसमें अपना मकान बना लें, किसी गरीब का मकान है उसको हम कब्जा कर लें, तो क्यों नहीं चलेगा बिल्डोजर? भाई सुनवाई नहीं होगी क्या? अब मान लो किसी की बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है, वो बेचारा थाना चौकी दौड़ रहा है, FIR नहीं हो रही, रिपोर्ट नहीं लिख रही है, उसके कागज नहीं तैयार हो रहे हैं, तो बाबा जी का कहना है आप गलत करोगे दूसरे दिन बिल्डोजर चल जाएगा, तुरंत सजा लो, तुरंत मजा लो। तो कह तो रहे हैं कि भैया अखिलेश यादव साहब की उत्तर प्रदेश जनता अब नहीं चाह रही है योगी जी। नहीं, उत्तर प्रदेश जनता, आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए पत्रकार महोदय, अदर स्टेट भी डिमांड कर रही है योगी आदित्यनाथ की, और दिल्ली भी मांग रही है योगी आदित्यनाथ की। तो ऐसा खास क्या कर दिया उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में क्राइम एकदम 0% है, ठीक है। क्राइम होता भी है तो दूसरे दिन बिल्डोजर चलता है। उसके बाद एक चौराहे पे अगर किसी बहन बेटी का रुपट्टा खींचा तो अगले चौराहे पे गोली पड़ जाती है। ये काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए अब दिल्ली की जनता भी चाह रही है कि दिल्ली की गद्दी पे बाबा जी आगे राज करें। दिल्ली की गद्दी पे बिल्डोजर बाबा को कह रहा है कि अभी मुख्यमंत्री का पद संभालना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री बन गए भाई साहब, कश्मीर से भी निकल रही है, यूपी से भी निकल रही है, हर जगह से निकल रही है, कहीं से कोई छूने वाला नहीं है। इस बार छूने वाले नहीं, इस बार कोई नहीं छूने वाला, क्योंकि वो बिल्डोजर बाबा है। तो उत्तर प्रदेश में अब बाबा जी बहुत आगे चल रहे हैं, विपक्ष को कहीं से मौका नहीं देंगे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, डिम्पल यादव और ये प्रियंका गांधी, ये जितना भी जोर लगा ले, क्योंकि वो बाबा जी हैं, ना तो वो केजरीवाल हैं, ना तो वो नरेंद्र मोदी जी। देखिए मोदी जी से भी अच्छा काम इस समय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए योगी जी को आना पड़ रहा है आगे। अभी आपने आगरा में देखा, उन्होंने स्पीच दी, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, हिंदू नहीं बोला, उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, बांग्लादेश का नाम लेकर। हाँ, बटोगे तो कटोगे, सब लोग एक साथ होके रहो, क्योंकि कल जो बांग्लादेश में हुआ है कल को अपने भारत में ना हो ऐसा। और अब कानपुर में भी उन्होंने स्पीच दी है, टोपी को करके। भाई साहब ये टोपी लगा के बहुत टोपी दे रहे हैं, और बहुत दे चुके हैं पहले भी। आपने देखा अतीक अहमद को इन्होंने बढ़ावा दिया, पूरा साम्राज्य इलाहाबाद चकिया में उन्होंने बना रखा था, आज उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया तो बाबा जी ने किया, बाबा जी की मतलब जो है पुलिस ने किया, प्रशासन ने किया। मैं उत्तर प्रदेश के सभी DM SDM पूरे ऑफिसर को, पूरे पुलिस प्रशासन को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी गोलियां चला रहे हैं कि सीधा जाके जो है आरोपी के सीने पे लगती है या पैर पे लगती है, उसको भागने का कहीं भी मौका नहीं मिलता। आपने इस चौराहे पे रुपट्टा खींचा बहन बेटी का, अगले चौराहे पे आपको गोली खानी है तो खानी है। उस बयान पे जो बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर सियासत तो तेज हो गई ना। अखिलेश यादव का कहना है कि भाई समाज बांट रहे हो। देखिए बाबा जी जो काम अच्छे के लिए करते हैं, विपक्ष को वो काम खराब लगता है, ये शुरू से होता चला आया है। अभी आपने अयोध्या में देखा, एक बच्ची के साथ रेप जैसी घटना होती है, इन्होंने बोला DNA टेस्ट के लिए, उसके पहले तो उन्होंने नहीं बोला। हाथरस में कोई कांड होता, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब पहुंच जाते हैं पहले से ही, ठीक है। और भी अब ये बंगाल नहीं गए, बंगाल ये नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता बंगाल जाएंगे तो इनकी दाल गलेगी नहीं कहीं से। अब बाबा जी बंगाल को देखें कि उत्तर प्रदेश को देखें कि दिल्ली को देखें, जहां भी कोई भी क्राइम होता है, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। भाई बंगाल में यादव बार बार जो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो डर है योगी जी के माथे पर दिख रहा है, और इसलिए अब वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने की कोशिश। देखिए बाबा जी तो पहली बात तो किसी से डरते नहीं है, क्योंकि वो गोरखपुर के मंदिर में बैठे हुए हैं। मैं खुद हमेशा देखता रहता हूँ, उनकी स्पीच भी देखता हूँ, उनका बोलने का तरीका भी देखता हूँ, क्योंकि बाबा जी क्यों डरेंगे भाई। कहते हैं जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो उस राख से बारूद बनाते हैं उसको बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। तो आप समझ लो वो खुद बिल्डोजर से साइकिल को कुचलते हुए जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उत्तर प्रदेश में बन रही है, सारे राज्य में बन रही है, कोई रोक नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी। और बताएं दिल्ली में अब की पानी इतना गिरा है और कीचड़ भी इतना हो गया है, हो सकता है दिल्ली में भी कीचड़ में भी जो है कमल खिलने की पूरी
पूरी संभावना दिख रही है। क्या बात है। और बाबा जी आने वाले समय में दिल्ली की गद्दी पे बैठ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो जातीय जनगणना करा रहे हैं। राहुल गांधी पहले अपने घर की जाति जनगणना लगा ली, अभी यही नहीं पता वो कौन सी जात के, कोई पप्पू बोलता, कोई मुल्ला बोलता, कोई हिंदू बोलता, कोई कुछ बोलता, उनको खुद नहीं पता कि उनकी जाति कौन सी है। इन लोगों ने जाति धर्म में तो सबको बंटवा दिया है। आज बांग्लादेश में देख रहे हो, ये कहो भाई साहब उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सेब हैं, नहीं यहाँ भी कटने और पिटने में टाइम ना लगता। अगर भारतीय जनता पार्टी ना होती, जो 10 सालों में काम हो गया वो कभी ना हो पाता। घर घर शौचालय पहुंच गए, सभी को राशन मिल गया, लॉकडाउन जैसी स्थिति संभाली उन्होंने। मैं मोदी जी का शुक्रगुजार हूं दिल से, जो उन्होंने कर दिया कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में आरोप लगते हैं बार बार, क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जो है वो आरोप लगाते हैं कि भाई युवा वहाँ बेरोजगार रहा, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, सारे वादे झूठे, इसीलिए जनता अब चाह रही है अखिलेश यादव आ जाए। देखिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर तो रोजगार के लिए आप कुछ कह नहीं सकते। हर आदमी कमा रहा है, मस्ती से खा रहा है, शाम को 8 बजे घर के अंदर आके आराम से खाना पीना खा के सो जाता है। उत्तर प्रदेश में काम इतना है कि कुछ कहने को नहीं। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा दी, मैं आपको इंडस्ट्री गिरा सकता हूँ। कानपुर रनिया देख लीजिए, भौती देख लीजिए, रूमा सरसौल देख लीजिए, मैं खुद कानपुर का हूँ। उत्तर प्रदेश बनारस देख लीजिए, मिर्जापुर में कपड़े का काम बढ़िया चल रहा है, बनारस में भी रोजगार है। कहाँ नहीं रोजगार है बताइए आप। देखिए हमारे आप में क्या, हम लोग अपना भारत में कमाते हैं और भारत में ही रहते हैं, भारत में खाते हैं और अदर कंट्री नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें पता हमारे भारत में इतना रोजगार है। लोग दिल्ली चले जाते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। भाई साहब काम की कहाँ पे कमी, आपको काम करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम बहुत है, मगर आपको करना पड़ेगा। आप सोचो कि हम घर पे लेटे लेटे खाएं, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो मतलब आपको लग रहा है कि 10 सीटों पर जो है वो भाजपा लीड करेगी? भाई साहब भाजपा पूरी सीटें लेके आ रही है, विपक्ष 0/0 है इस बार। ये कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। इन्होंने अयोध्या की सीट अभी पिछले चुनाव में काटी जरूर थी, मगर उससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जनता समझ चुकी है अब खटाखट भटाभट और सटासट वाला काम नहीं चलेगा। क्योंकि जनता एक बार देख चुकी, झूठी लालीपॉप अब नहीं चाटेगी। जनता पूरी तरीके से इनको पहचान चुकी है, एक भी सीट इनकी नहीं निकलेगी। तो अच्छा, वो कन्नौज में जो हुआ, जो अयोध्या में हुआ, उसके लेकर क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए तो मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं मोदी जी का हल्का सा ढीलापन है, इसलिए बाबा जी की डिमांड हो रही है दिल्ली की गद्दी पे बैठाने की। और जल्द से जल्द बिल्डोजर बाबा फिर से बिल्डोजर लेके दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली की गद्दी को संभालेंगे। अच्छा जी, मतलब लग रहा है कि बिल्डोजर सक्सेस हुआ। आगे टारगेट यही है, दिल्ली की गद्दी पे बैठेंगे, प्रधानमंत्री की सीट संभालेंगे बाबा जी। तब आप देखना देश कैसे बदलता है। तो कह रहे हैं कि 27 में मठ में चले जाएं कहीं। ये कहीं नहीं जाएंगे भाई साहब, मठ में सबको भेज देंगे। ये बाबा जी हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है। ये सबको मठ में भेज देंगे। अब ये धीरे धीरे देखिए विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर होता चला जा रहा है। कहते बरसाती मेढक सिर्फ बरसात में टर्रे टर्रे करता है, उसके बाद शांत होकर बैठ जाता है। इसलिए ये लोग इतना परेशान है। ये सोच रहे हैं कहीं से हमारी सरकार बन जाए। राहुल गांधी देख रहे हैं 56-57 साल के होने वाले, अभी ये उनको युवा ही नेता बोलते हैं। भैया आप युवा बने रहोगे तो हम लोग क्या बनेंगे? 30-35 साल के लड़के तो दिख रहे हैं इस समय राहुल गांधी, कहीं बच्चों के साथ टाइकोंडो खेल रहे हैं, कहीं कुछ। इस समय देखिए चुनाव का टाइम है, जब किसी की शादी या किसी का प्रोग्राम होता है ना, तो इंसान मेकअप वेकअप और ये सब बहुत ज्यादा कर लेता है। इस समय राहुल गांधी, अखिलेश यादव चेहरे पे बहुत चमक है। इलेक्शन के बाद आप देखना ये दिखेंगे नहीं, कहाँ गए, इनको ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ है, कहाँ पे नहीं है। अरे लोकसभा के बाद भी दिख रहे हैं, लोकसभा के बाद भी दिख रहे हैं। अब जो इलेक्शन आ रहा है ना, कमजोरी इतनी ज्यादा है कि अब इनको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा ये बैठे कहाँ पे हैं। अच्छा, ये आपको जल्दी दिखेंगे नहीं, क्योंकि अब बाबा जी टक्कर में है ना। वो मोदी जी नहीं है, बिल्डोजर बाबा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इनको आप हल्के में नहीं ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास कमांड बहुत तगड़ी है और बाबा जी को कोई अब छू नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश लीड कर रही है यूपी, बिल्कुल लीड कर रही है। आने वाला समय दिल्ली की गद्दी पे बाबा जी आ रहे हैं। मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाई 27 का चुनाव हो जाने दो, लोकसभा का तो बाद में होने वाला होगा। तुमने दिल्ली की गद्दी पे बुला लिया। दिल्ली की गद्दी पे भैया 29 आ नहीं पाएगा, वो पहले उनकी तैयारी है, मैं बता रहा हूँ आपको। 29 में ही रही, 29 की तैयारी पहले ही आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। भारतीय जनता पार्टी के सिवा है कौन भैया, बताओ ना। किसको आप प्रधानमंत्री बनाओगे? राहुल गांधी को? गांधी कांग्रेस के नेता कहते थे राहुल गांधी। अरे वो सपना देखना अच्छी बात है भैया, सपना देखते रहो आप, ऐसी सपना देखते रहोगे, भारतीय जनता पार्टी बार बार आती रहेगी।